गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग 49 तक कर चुके थे, आज 90 तक करना है। उस बाद लास्ट का 10 इजी वर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो आज है पहला वर्ड सेंटली, और इसका मतलब होता है क्या? आज छुट्टी करना है, 50 और करना है, हाँ ठीक है। तो सेंटली से सेंट वर्ड निकालो और इसका मतलब क्या होता है? तो पवित्र होता है, ठीक है। तो होली, होली पवित्र होता है, कैसे याद किए थे? होली का त्योहार पवित्र होता है। और सैक्रेड, सैक्रेड मतलब ये पवित्र होता है। और पायस भी हम लोग लास्ट क्लास में याद कर चुके हैं कि हमें पता है जो पीने लायक होता है वो पवित्र होता है, ठीक है। तो संत, संत यहाँ से याद करो, और संत पवित्र होता है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एसिड, और इसका मतलब होता है मान लेना, ठीक है। तो कंसेंट मतलब मान लेना, कंप्लाई करना, एग्री करना, सबका मतलब होता है मान लेना। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे कि एक और सीधे साधे इंसान, ठीक है। तो एक अगर कोई सीधा साधा इंसान रहेगा तो आपका हर बात को वो क्या करेगा? मान लेगा, ठीक है। सिंपली ऐसे याद रखो, एक सीधा साधा इंसान हर बात को मान लेगा, ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट वर्ड है कि कौन मान लेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बताओ कि पूछ रहा है कौन मान लेगा, तो आप बोल रहे हो कि सीधे साधे, सेम सेम मीनिंग है पिछला वाला ही, ठीक है। तो मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अप्रूव करना, उसका उल्टा डिनाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है होली। तो होली का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। कैसे लिंक किए बताओ? होली का बताओ, होली का, होली का मतलब पवित्र होता है, ये कैसे याद किए? तो होली का त्योहार, होली का त्योहार कैसा होता है? पवित्र होता है, ठीक है। अब ये हम लोग याद कर चुके हैं, इसका लिंक कौन बताएगा? इसका लिंक कौन बताएगा? सैक्रोसेंट, क्या क्या मतलब है? वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो जो रिवीजन करेगा वो आंसर देगा, ठीक है। तो सैक्रो बोले तो 100 होता है, सैकड़ा में 100 होता है। तो और संत, तो सैक्रो संत अगर कोई जन्मभूमि पे है तो वो जन्मभूमि अपने आप क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, ठीक है। उसको कैसे याद किए? होली का त्योहार पवित्र होता है। तो सैक्रो संत मतलब पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र। अभी संत लोग कैसा होता है? पवित्र होता है। और रिलीजियस का मतलब भी पवित्र होता है, ठीक है। तो ये सब याद करो, सारा चेन मेथड अपने आप याद हो जाएगा। एक और वर्ड ऐड करो पवित्र का, क्या? तो ये डिवोट, और यहाँ से आप निकालो देव। देव लोग कैसा होता है? पवित्र होता है, ठीक है। तो पूरा ग्रुपिंग चल रहा है, पायस बोले तो पवित्र, होली बोले तो पवित्र, रिलीजियस बोले तो पवित्र, सैक्रो संत बोले तो पवित्र, सेंटली बोले तो पवित्र। तो एक वर्ड का भाई आपके पास 10-10 रहेगा पूरा, अगर आप कर लोगे ये बैच तो, ठीक है। आदमी को एक ही याद नहीं होता है, आप लोग एक वर्ड का 10-10 जानोगे। तो एक डिवोट भी आपको घुसाना है, ठीक है। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, पहला का क्या होगा? अपवित्र हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अगर पायस बोले तो पवित्र, उसमें अगर इम लगा देंगे तो अपवित्र हो जाएगा। जैसे पॉसिबल मतलब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल लगा दिया तो नहीं पॉसिबल है। ये बताओ, लिंक बताओ। संत लोग पवित्र होते हैं, वेरी गुड। ये बताओ, एक्सेप्ट करना, एग्री करना, बात मान लेना। तो एक सीधा साधा इंसान बात को मान लेता है, ठीक है। कौन मान लेता है? तो सीधे साधे इंसान मान लेता है, ठीक है। होली, इसका 5 बताओ सिनोनिम। पायस और रिलीजियस, वेरी गुड। होली, देवट, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सही, ठीक है। तो ऐसे एक्टिवली पढ़ना है, सो के नहीं पढ़ना है। तो आंसर बताना है क्या होगा पहला? बहुत सही, ठीक है। तो कौन बात को मान लेता है? सीधे साधे इंसान मान लेते हैं। तो बात को मान लेना, उसका मना करेगा तो डिनाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही। सीजल 2000 देखो अभी अभी आया था ये। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ये है नादिर, और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लिंक कौन बताएगा? इसका नादिर का मतलब भी होता है क्या? तो लोएस्ट पॉइंट होता है, और इसका उल्टा होता है जो बिल्कुल टॉप वाला है। तो इसका बिल्कुल आप लोग जानते हो, ठीक है। तो नादिर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि नीचे था अभी ऊपर आया हुआ है। तो बताओ मतलब, लिंक बताओ। तो नादिर बोले तो नादिर शाह, ठीक है। तो नादिर शाह मुगल काल में एक ये था, शासक था, रूलर, राजर था, ठीक है। तो इसका नादिर शाह नाम था। तो नादिर शाह आप ऐसे याद रख लो, इसका मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट।
तो नादिर शाह या तो बहुत नीच आदमी है, ऐसे याद रख लो, या तो उसका काल में इंडिया काफी लोएस्ट पॉइंट पे था, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद करना है। नादिर, नादिर बोले तो लोएस्ट पॉइंट, और लिंक नादिर शाह, ठीक है। अब इसका टॉप वाला पॉइंट का आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो, मुझे 10 बताओ मिनिमम। पहला हो जाएगा जिनेत, ठीक है, जिसको जन्नत मिल जाता है वो टॉप में समझता है। दूसरा एक्मी, एक्मी साउंड ऑफ लैक्मी, लैक्मी का क्रीम टॉप पे रहता है। और बताओ, ठीक है, पैराडाइज मतलब खुशी होता है। चलो आगे बताओ, टॉप होता है पहला, और पिनकल होता है, वेरी गुड, और एपेक्स भी बोल सकते हो, और पीक बोल सकते हो, चोटी बोल सकते हो, और आप समिट बोल सकते हो कि बढ़िया बढ़िया टॉप का कंट्रीज ये पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो इतना भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है ऑर्डेन, और इसका मतलब होता है ऑर्डर देना, आदेश देना। कैसे लिंक करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि और दे, ठीक है। अब मान लो आपके पापा है, आपको पापा बस 5 रुपया ही दिए, ठीक है। दादी देख ली, अब दादी बोल रही कि इसको और दे, ठीक है, तो वो क्या दे रही है, ऑर्डर दे रही है अपने पापा को कि उसको और दो, मतलब 10 15 20 रुपया दो, ठीक है। तो और दे का मतलब कैसा, तो ऑर्डर करना, बहुत सही, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने है वेल, और इसका मतलब होता है कंसील करना। कंसील हम लोग याद कर चुके हैं, कैसे, कौन बताएगा? वेरी गुड, तो कंसीलर क्या, हाइड करना, वेरी गुड, ठीक है। तो वेल का मतलब भी होता है हाइड करना, और एक वेल का मतलब होता है घूंघट, ठीक है। जो घूंघट जो होता है, तो ये इससे भी चेहरा को छिपाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो। अब इसे वर्ड से बना हुआ है वेल्ड, तो इसका मतलब भी हिडन होगा, मतलब छिपा के रखना। तो वेल घूंघट को बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश स्ट्रांग होते रहेगा। अब ये है आपका फुलचरीट्यूड, और इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, सौंदर्य। कैसे याद करेंगे, तो जब हम लोग फुलझड़ी जलाते हैं तो जो इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, वो कैसा हो जाता है सुंदर हो जाता है, ठीक है। ये है आपका सैंक्टिमोनियस, और इसका मतलब होता है हिपोक्राइट आदमी, जो बोलता कुछ और है करता कुछ और, ठीक है। पाखंडी आप उसको बोल सकते हो। कैसे याद रखेंगे, ऐसे कि वो इंसान बोल रहा है कि संत भी मैं ही हूँ और मुनि भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो सब बोल रहा है कि सब मैं ही हूँ, भगवान भी मैं ही हूँ, तो वो आदमी कैसा होगा, पाखंडी होगा, हिपोक्राइट होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करो सिंपली। अब रिवीजन स्लाइड है, क्या पहला का क्या होगा, नादिर लोएस्ट पॉइंट, और उसका उल्टा टॉप हो जाएगा। चलो बोलना शुरू करो। समिट, एपेक्स, पिनाकल, ठीक है, जिनीत, एक्मी, लैक्मी कोई नहीं बोलेगा, बस एक्मी। तो ये नादिर, नादिर लोएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। नीचे वाला का बताओ, आदेश देना, ठीक है। उसको और दो, उसकी बोल रही है दादी, ये वेल घूंघट, कंसील करना, छिपाना, ठीक है। ये बताओ ब्यूटीफुल कैसे लिंक किए, फुलझड़ी जब जलाते हैं तो ये बताओ संत भी वही है, मुनि भी वही है, पाखंडी होगा वैसा व्यक्ति, ठीक है। पीवाईक्यू बनाओ, चलो CHSL 2024। अब समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसका मतलब आना चाहिए, हिपोक्राइट क्या होता है, जो पाखंडी होता है, तो बोलता कुछ और है करता कुछ है, तो उसी का चाहिए सिनोनिम, पर्यायवाची चाहिए। ये हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो डिसीट हो जाएगा, तो डिसीट क्या, कौन सा वर्ड से बना है, तो डिसीव करना मतलब धोखा देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर उल्टा होता तब फिर हम लोग ट्रूथ को मार कर सकते थे, लेकिन यहाँ सिनोनिम ही पूछ रहा है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है नादिर, बी की है पक्का, वेरी गुड, ठीक है। तो इतना लेंदी कुछ नहीं देखना है, एक नादिर देखना है और एक दूसरा सिनोनिम देखना है। तो नादिर मतलब लोएस्ट पॉइंट, तो सिनोनिम चाहिए तो आंसर हो जाएगा। अगर उल्टा चाहिए होता तो हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है, बहुत सही, ठीक है। तो इतना बेसिक है ये सब। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वाइटल, इसका मतलब होता है एसेंशियल। तो वाइटल साउंड ऑफ रिवाइटल, ठीक है। रिवाइटल का प्रचार सलमान खान करता है, तो ये हम लोग के लिए बहुत एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें सारा
मल्टीविटामिन ये सब रहता है। नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, इसमें हमें बहुत कुछ आएगा। तो ये है ड्रैग करना, इसका मतलब पुल करना, खींचना। तो ये एक इजी सा वर्ड है, लेकिन जिसको नहीं याद हो रहा आप ऐसे याद रखो, डीआर से डर याद रखो और यहाँ से आग याद रखो, ठीक है। तो जब आप डरते हो तो अपने आप को क्या करते हो, खींचते हो, पीछे खींचते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यूट्यूब में आता है ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर ड्रैग करो, इसका मतलब ये खींचना ही होता है। ये आपका फेस्टल, और इसका मतलब होता है खुशी, मैरी होता है, ठीक है। तो फेस्टल को आप याद रखो फेस्टिवल से, और फेस्टिवल मतलब त्योहार होता है, और जब त्योहार कुछ भी होता है तो हम लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं। अब मुझे खुश का चाहिए 10। बहुत बढ़िया, अपने आवाज निकल रहा है ना, तो ये सही है। लास्ट तक करोगे तो बिल्कुल सारा बताओगे, ठीक है। तो एक एक करके बताओ, सब सुने। जॉय, चीयरफुल, ठीक है। ग्ली, गली में चांद निकला है तो सब खुश हो गया है। डिलाइट, अंधेरा में लाइट दे दिया, खुश हो गया। अब बहुत सही, ठीक है, आंसर आ रहा है, बहुत खुशी का बात है। यह है गैम्बिट, और गैम्बिट का मतलब होता है चाल, चाल चलना, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे कि गेम में अगर किसी को बीट करना है, ठीक है, अगर हराना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाल चलना पड़ेगा। और दूसरा वर्ड है स्ट्रेटेजम, गेम में अगर किसी को हराना है तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, रणनीति बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको ट्रिक खेलना पड़ेगा। तो गेम में बेट करना है तो आपको चाल चलना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। एक होता है पोकर फेस, आप लोग जानते हो क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि बिल्कुल पोकर फेस बना के बैठा है, मतलब आप क्या समझोगे? तो मतलब ऐसा फेस जिसमें ना कि खुशी हो ना ही गम हो, एकदम न्यूट्रल वाला, ठीक है। और ये पोकर फेस आया आपका, ये देखो पोकर फेस बना के बैठा है, ना ही आप बता सकते हो खुश है ना कि दुख है, ठीक है। तो ये आपका आया पोकर ये आपका आया पोकर गेम से। पोकर गेम एक चेस की तरह गेम होता है, जिसमें क्या होता है, अगर मान लो आपका बढ़िया बढ़िया पत्ता आपके सामने आ गया, ठीक है, तो आपका आंख चमक उठेगा, सामने वाला उसको पढ़ लेगा और वो उसके हिसाब से चाल चल देगा। तो पोकर जो खेलता है काफी एकदम शांत रहेगा, अगर उसका पास गलत कार्ड आ गया तब भी शांत रहेगा, और एकदम फेस स्टिल रखेगा, शांत रखेगा, ज्यादा खुश भी नहीं होगा, दुख नहीं होगा। वैसे इंटरव्यू वाले होते हैं, जब आप इंटरव्यू दोगे ना, तो अगर आप बहुत बढ़िया आंसर दे दिया, आप बोलोगे, आप सोचोगे बहुत बढ़िया आंसर दे, लेकिन वो सामने एकदम शांत रहेगा ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मैंने इतना बढ़िया आंसर दिया, सामने वाला रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसे ही होता है, जो बड़ा बड़ा आदमी, हाँ, वो लोग रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम आपको देखते रहेगा, पोकर फेस रखेगा। तो ये आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अगर ये है आपका रिंग, और इसका मतलब होता है ट्विस्ट करना, मड़ोड़ना। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ से रिंग निकालो, रिंग ऐसा रेसलिंग होता है, रेसलिंग में लड़ाई पेट, तो बिल्कुल सब तोड़ने का काम करता है एक दूसरे को, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे याद रख लेंगे। ये है एबेटोर, और इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। इसको हम लोग याद कर चुके हैं, लिंक कौन बताएगा? उस टाइम वो नीचे था, अभी ऊपर आया हुआ है। एबेटोर याद कर चुके हैं, और ये भी याद कर चुके हैं, बस मुझे लिंक बताओ आप लोग। इसका मतलब होता है अपराध में सहयोगी होना। तो पुलिस का एक ही काम होता है क्या, कि जो अपराध में साथी है उसको पकड़ना, ठीक है। और एबेटोर कैसे याद किए, तो ऐसे याद किए कि 3-4 फ्रेंड का ग्रुप होता है, उसमें से एक बिल्कुल पतला दुबला होता है, और वो एकदम सनसनाते रहता है कि अबे तोड़ दे इसकी टांगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो होगा, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं? तो उसको ऐसे याद करो, अबे तोड़ दो उसकी टांगे, इसका मतलब यह है कि वो भाई अपराध में उसका सहयोगी है, ठीक है। उसका दूसरा वर्ड एकम्पलिस, उसका तीसरा वर्ड पार्टनर इन क्राइम, तो क्राइम में उसका साथी है। तो लिंक इसका कैसे किया, एबेटोर का, अबे तोड़ दे इसकी टांगे, इसका मतलब कि सहयोगी या अपराध में साथी है, ठीक है। उसको कैसे लिंक किया, अकम्पलिस। पुलिस का एक ही काम होता है कि अपराध में जो साथी है उसको पकड़ना, ठीक है। वेरी गुड। तो भाई फ्रेंड फ्रेंड होता है, तो ये लोग जवान में भी फ्रेंड था, बूढ़ा में भी फ्रेंड है, ठीक है।
बढ़िया डांस कौन कर रहा है? तो फ्रेंड फ्रेंड ही होता है, ठीक है। तो जब मिलता है साथ में तो सब एंजॉय करता है। यही है, कोई कोई नहीं डांस कर भी डांस कर लेता है। ये है आपका अप्राइज, और इसका मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे कि जब आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है, जब आपको प्राइज मिलेगा तो आपको क्या करता है स्कूल वाला? सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखो, जब आपको प्राइज मिलेगा तो इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, सबका आंसर आना चाहिए। पहला बताओ, वाइटल, एसेंशियल। अब लिंक, रिवाइटल, ठीक है। तो ये वर्ड रहा, हम लोग बीच में एक ब्रिज को रख रहे हैं और फिर उसका मीनिंग याद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ सीधा नहीं जा रहे, याद करोगे भूल जाओगे, इसलिए बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं हम लोग। उसको कैसे याद कर रहे हैं? तो या तो स्टोरी से, या तो साउंड से, उसका सिमिलर साउंड, या तो इमेज से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन चीज हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं मेमोरी टेक्निक यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो आपको बस ये तो याद रख, ये आप लोग यहीं तक याद रख रहे हो, यहाँ तक जानना है पूरा, ठीक है। तो पूरा तीनों चेन है। तो पहला वाइटल, वाइटल का मतलब रिवाइटल, और रिवाइटल का क्या? एसेंशियल। अब सेकंड का बताओ, ड्रैग, पुल करना, ठीक है, खींचना। तो डर से, जब आग से हम लोग डर के मारे खींच लेते हैं, ये बताओ, मैरी। अब लिंक बताओ, पहले मीनिंग बताना है फिर लिंक बताना है। फेस्टिवल, ठीक है। गैम्बिट, चाल चलना, ठीक है। तो गेम में बीट करने के लिए आपको चाल चलना पड़ेगा। रिंग बताओ, ट्विस्ट करना, मड़ोड़ना। इसका बताओ दो, तीन बताओ, चलो। हाँ, पहला एबेतोर हो जाएगा, पार्टनर इन क्राइम हो जाएगा, और अकम्प्लिस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही। अब पीवाईक्यू बनाओ। हेल्दी, वाइटल का एंटोनेम चाहिए, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब कैसे होगा समझो, आगे काम आएगा। तो जब ऐसा एग्जैक्ट क्या रहेगा, आप जानते हो वाइटल का मतलब एसेंशियल होता है, तो एग्जैक्ट ने दिया है तो एलिमिनेट करो। क्लेवर, चालाक नहीं हो सकता है, ठीक है। हेल्दी नहीं हो सकता है। ऑर्गेनिक, कुछ भी सामान ऑर्गेनिक है मतलब वो नेचुरल कुछ भी बना हुआ है, तो ये भी नहीं हो, बच रहा है एक ही, तो आंसर होगा। बाकी हम लोग समझते हैं सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कुछ भी चीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मौजूद हो जिसका मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर रिपीट अगेन, ठीक है, ये सही है कि गलत है? रिपीट अगेन ऐसे बच्चे बोलते हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पे रिपीट का मतलब ही होता है कि उसको वापस से करो, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आप अगेन नहीं लिख सकते हो, जो कि गलत होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें इस पे। तो वाइटल मतलब एसेंशियल, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका ये बराक, और इसका मतलब होता है हाईली ऑर्नेट, मतलब बिल्कुल सज संवर के रखना। तो इसको लिंक कैसे करेंगे? तो बराक ओबामा का नाम सुने हो, ठीक है। तो वो रहता था किस पे? तो व्हाइट हाउस में रहता था, ठीक है, व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस बिल्कुल एकदम क्या था? तो सजा हुआ था, ठीक है। इसको ऐसे याद करेंगे। तो ओबामा, बराक ओबामा यूएस का प्रेसिडेंट था। तो इसका एक खास बात था, क्या था? कि जब भी ये मतलब किसी से हाथ मिलाता था, तो हाथ मिलाता था, सामने वाला भी हाथ मिलाता था, फिर ये अपना हाथ ऊपर से ऐसे रखता था। ये दिखाता था कि अमेरिका सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, और वो आपके साथ है, ठीक है। तो ऐसा एक रूस का प्रेसिडेंट था, वो नहीं चाहता था कि वो वापस से मेरा ऊपर हाथ रखे, ठीक है। तो वो भाई जान चुका है कि ओबामा ऐसा करता है। तो जब ऐसा टूर पे गया ओबामा, तो जो रूस का ये था प्रेसिडेंट था, वो मतलब उससे हाथ नहीं मिला रहा था, उससे गले वले मिल रहा था, जान रहा था कि जान रहा है वो वापस से हाथ रखेगा। तो बराक ओबामा बहुत तेज आदमी है, तो ऐसे बीच बीच में बात करते करते फिर गले मिला और हाथ मिलाया, फिर वो अपना हाथ ऐसे रखा, तो फिर पूरा मीडिया कवरेज हुआ खतरनाक। क्या हुआ? ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने हाथ मिलाया, वो हाथ मिलाया, फिर वो ऐसे ऊपर रखा कि मैं अमेरिका सबसे ऊपर है। सबका आदत होता है अपना अलग अलग। तो ये आपका चेस्ट, और इसका मतलब होता है प्योर, बिल्कुल शुद्ध, ठीक है। तो चेस्ट को आप याद रखो,
चेस्ट से, ठीक है। चेस्ट बोले तो चेस्ट, उसमें चेस्ट के अंदर क्या रहता है, हार्ट रहता है, और वो बहुत आदमी का क्या रहता है, प्योर रहता है, ठीक है। चेस्ट के अंदर हार्ट रहता है, हार्ट बिल्कुल प्योर रहता है। मैंने बोला बहुत लोगों का, मैंने नहीं बोला कि सबका। दुनिया में आप बाहर निकलोगे 90% आपको बेवकूफ मिलेगा और आपका फायदा उठाने वाला मिलेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैं इतना बढ़िया हूं तो सामने वाला बढ़िया क्यों नहीं होगा। 90% पूरा क्राउड ऐसे ही भरा हुआ है, आपको एक से एक बेवकूफ मिलेगा, एक से एक फालतू आदमी मिलेगा, तो आपको डील करना आना चाहिए। आया बात समझ। तो ये मत सोचो कि मैं बढ़िया कर रहा तो सामने वाला भी बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ आपका बाप का राज नहीं चल रहा है। सामने वाला मतलब बेकार ही मिलेगा। 90% दुनिया ऐसे ही है, तो कितना से बचोगे, ठीक है। इसीलिए अच्छा काम करते रहो, बाकी जो अच्छा काम है घूम फिर के एक दिन आपके पास जरूर आएगा। अब ये मत सोचो कि अभी अच्छा काम कर रहे हैं तो तुरंत आना चाहिए, लेकिन आएगा, ठीक है। तो कर्मा रियल है, आप कुछ भी दूसरा के साथ करते हो वो भाई घूम फिर के आपके पास आएगा। ये बात आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन यही सच्चा है। ये है आपका एम्ब्रेस, और इसका मतलब होता है बिल्कुल हक करना और ऐसा पकड़ना कि एकदम कला की तरह पकड़ना। तो हम लोग इसको याद कर चुके हैं, लिंक कौन बताएगा। कला और एसपी। एसपी लोग क्या, एसपी लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। उन लोगों को कला सिखाया जाता है कि वो चोर को सही से ग्रिप करे, पकड़े, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। तो इम्प्रेस से आप इमेज बनाओ अमरीश पुरी, ठीक है। तो ये सनी देओल है, उधर अमरीश पुरी है, तो वो अमरीश पुरी हग कर रहा है उसको, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे याद रखो। और कला आता है एसपी को हग करने का, पकड़ने का। अब ये है आपका कमली। अब कमली कमली गाना सुने हो, तो उसमें कैटरीना कैफ है भाई, ठीक है। और कैटरीना कैफ कैसा है, काफी अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो कमली कमली गाना कैटरीना कैफ, और वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो बिल्कुल मैं आपको गाना सुनाऊंगा ताकि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो सके, ठीक है। तो लाइब्रेरी में डांस ना करने लगे आदमी। ठीक है, तो कमली से याद हो गया क्या, अट्रैक्टिव, और हमेशा के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इसको क्या पढ़ते हो, हैंडसम। हैंडसम, वेरी गुड, सुधर गए आप लोग, ठीक है। तो डी यहाँ साइलेंट होता है, हैंडसम पढ़ा जाता है। अब ये आपका ओपुलेंट, ठीक है। ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब वेल्दी होता है, ठीक है, बिल्कुल रिच होता है, धनी होता है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे। ओप्पो, ओप्पो का फोन बहुत महंगा आता है, ठीक है। ऐसा मान लो, आता नहीं है, लिंक करने के लिए बोल रहा। तो ओप्पो का फोन बहुत महंगा आता है, उसको वेल्दी लोग खरीद सकते हैं, जिसके पास पैसा है, रिच लोग खरीद सकते हैं। सिंपली ऐसे याद रखो। वैसा ही उसी वर्ड से बना हुआ ये ओपुलेंट, तो इसका मतलब भी एफ्लुएंस, जो बहुत एफ्लुएंट है, मतलब ये है, ये धनी है, ठीक है, वेल्दी है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत प्रॉस्पर लाइफ है उसका, मतलब काफी संपत्ति वाला है, धनी व्यक्ति है, ठीक है। तो हाँ, अभी दिखा रहा हूँ। तो ओपोलेंट आप एप्पलेंस ऐसे भी कुछ भी करके आप याद करो, ठीक है। तो वैसे ही एक आदमी पूरा हीरो बन रहा था। सैमसंग वाले क्या कहते हैं पता है, कि आईफोन को कैमरा दिया है सैमसंग ने, सैमसंग हैंग मार जाएगा, ये कभी हैंग नहीं मारेगा। अबे उसकी फुल पावर बता, सभी लोगों को देख, ये 100 रुपए वाला सेव नहीं है, 5 से वाला सेव है। तो वही वीवो कुछ ना, और सैमसंग तेरी ओपन नहीं है। मेरा सैमसंग हैंग नहीं मारता और ज्यादा ऐसा ना फ्लेक्स करा, ये देख ना सेब, ये सेब उठा के छे वो हरी ईएमआई की कर लेगी तेरी। ठीक है, तो वो सैमसंग भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सैमसंग। उसके बाद बोल रहा है हैंग नहीं करता है, क्या करता है, हैंक। तो एक से एक आदमी है, ठीक है। तो एफ्लुएंस बोलो, वेल्दी बोलो, रिच बोलो, प्रॉस्पेरिटी बोलो, सेम बात है, ठीक है। उसका उल्टा पॉवर्टी, ये सब गरीबी हो जाएगा। तो पहला आपके सामने है, अपराइज का मतलब बताना है और लिंक बताना है, इन्फॉर्म करना है, वेरी गुड। और लिंक कैसे किया, वेरी गुड, जब आपको प्राइज मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म करता है, ठीक है। ये बता बराक, बराक,
सजा हुआ। अब काम का चीज बोले आप लोग, ठीक है। तो बराक बोले तो व्हाइट हाउस काफी सजा हुआ था। चेस्ट प्योर, ठीक है। तो चेस्ट में हार्ट होता है और हार्ट प्योर होता है। इम्प्रेस, यहाँ से आप अमरेश पुरी निकालो। अमरेश पुरी का काफी, हाँ, एक क्लास पे याद रखो इसमें, ठीक है। कमली, बस ऐसे आंसर आने चाहिए। क्या चाह रहे हो, सब में वीडियो दिखा आप लोग, ठीक है। ओपुलेंट, ओप्पो, रिच, वेल्दी, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये बताओ। प्योर, बहुत बढ़िया, ठीक है, सीधा आंसर आ रहा है। तो ये आपका चेस्ट बोले तो इसके अंदर हार्ट रहता है, हार्ट प्योर होता है, ठीक है। ऐसे ही एकदम धड़ाधड़ आंसर। अब आप लोगों के लिए खेल हो जाएगा, वो क्या आदमी डरता है इससे। ये बताओ। डी हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ओपुलेंस बोले तो वेल्दी, प्रॉस्पर, एफ्लुएंट, ये सब उससे सिनोनिम चाहिए, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो बैच लूंगा उसमें 2025 का सारा अपडेटेड कंटेंट। बी होगा, ठीक है। ये देख रहे हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी सीपीओ में पूछा, पिछला वाला सीएचएसएल में पूछा था, ठीक है। ये आप सीधा प्योर होता है, सीधा मार करोगे। अब नेक्स्ट ये डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर प्रॉस्पेरिटी का सिनोनिम रहता तो आप सीधा सी मार करते, लेकिन पूछ रहा है एंटोनिम। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत जो एकदम अमीर है, तो अमीर है तो वो सक्सेसफुल भी है, ऐसा आप मानो। तो उसका यहाँ पे वो एग्जामिनर फेलियर का सेंस देना चाह रहा है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव यहाँ ढूंढना था। ये बताओ। पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ्लुएंट मतलब अमीर होता है, और ये आपका उसका उल्टा चाहिए, एंटोनिम चाहिए, तो पुअर हो जाएगा, बहुत सही। 74 में है, ठीक है। अभी 90 तक पहुंचना है। तो ये है डिफर। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। तो डिफर से आप याद रखो, डफर, डफर मतलब बेवकूफ होता है, ठीक है। तो हाँ, डफर स्टूडेंट सब क्या करता है, वो हर चीज को पोस्टपोन करता है, ठीक है, और डिले भी करता है। अब ये आपके सामने है डेफरमेंट, तो सेम उसी वर्ड से बना हुआ है, तो इसका मतलब भी पोस्टपोन करना हो जाएगा, ठीक है। अब ये है एडजर्न, इसका मतलब ये होता है पोस्टपोन करना। कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे पॉलिटी में सुने हो कि कोर्ट एडजर्न हो गया है, मतलब वो स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। अगर ये याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद रखो कि एडी से आधा, और ये है जर्नी, ठीक है, आधा जर्नी। इसको स्टोरी से याद रखो कि आप मनाली के लिए निकल रहे हो, ठीक है, और रोड में मतलब उधर पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ टूट के रोड में आ गया है। तो कोई दोस्त आपको कॉल करके बोल रहा है कि भाई जर्नी को, जो आधा जर्नी कर चुके हैं उसको पोस्टपोन करो, क्योंकि आगे रोड ब्लॉक है, ठीक है। तो आधा जर्नी उसको पोस्टपोन करना पड़ रहा है, डिले करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब ये है एब्ल्यूशन, और इसका मतलब होता है स्नान करना, लेकिन ये पवित्र वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ए से एक, बी से बॉडी, ठीक है, लोशन, लोशन, बॉडी लोशन। जब हम लोग वॉश कर लेते हैं या फिर नहा लेते हैं, उसके बाद हम लोग बॉडी लोशन लगाते हैं ताकि मॉइस्चराइज कर सके, ठीक है, स्किन को। सेम इसी वर्ड से बना है, तो इसका मतलब भी वॉशिंग हो जाएगा, नहाना हो जाएगा। अब रिवीजन स्लाइड आ गया। पहला क्या होगा, धनी होगा, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंट, ये सब बोल सकते हो। ये दोनों का मतलब डिले करना, पोस्टपोन करना। तो जो डफर स्टूडेंट होता है हर चीज को पोस्टपोन करता है। एडजर्न, पोस्टपोन करना। लिंक, आधा जर्नी, आधा जर्नी पहुंचा फिर कॉल आ गया, ठीक है। ये वॉशिंग, ठीक है, बहुत सही, ये बनाओ। बहुत सही, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, सारा आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉलिटरी, और इसका मतलब होता है, तो इसमें एक रूट वर्ड छिपा हुआ है, SOL, सोल, और इसका मतलब होता है सिंगल, ठीक है, तो बिल्कुल सिंगुलर हो। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, तो लोनली हो, अकेलापन हो, ठीक है। तो सॉलिटरी को आप ऐसे याद रखो, एक सॉलिटरी गेम भी आता है, सॉलिटेयर, ठीक है। तो वो गेम हम लोग तब खेलते हैं जब हम लोग लोनली होते हैं, अकेला होते हैं। ये ताश वाला गेम खेले, खेले देखे तो हो गए,
ठीक है, इसका नाम सॉलिटेयर है। तो अकेले में आदमी ये वाला गेम खेलता है, ठीक है। अब ये है वापिड, अब इसका मतलब होता है डल, नीरस होता है। तो इसका थोड़ा अटपटा है, क्या है कि वापिड को आप ना पेड या फिर ना पढ़ो ऐसा आप याद रखो, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो वो बिल्कुल डल, उसको फीलिंग आएगा, वो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग होगा, नीरस होगा, ठीक है। ये है प्रोफाउंड, और इसका मतलब होता है डीप और सीरियस, गंभीर होता है। कैसे याद रखेंगे, तो PRO से आप याद रखो प्रोफेसर, और फाउंड मतलब होता है मिलना। तो अगर प्रोफेसर को कुछ भी चीज मिलता है, छोटा मोटा चीज, तो वो भाई उस पर बहुत डीप और सीरियस रिसर्च करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, तो प्रोफेसर और फाउंड मिला उसको, तो उसमें वो डीप और काफी रिसर्च करेगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो सैलो हो जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर, ठीक है। सुपरफिशियल हो जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर, ठीक है, पूरा डीप नहीं। तो उसका उल्टा हो जाएगा ये है कंज्यूरर, और इसका मतलब होता है मजेशियन, जादूगर। ऐसे याद रखेंगे तो ऐसे कि यहाँ पे कौन और ज्यूरर से आप याद रखो जादूगर, तो कौन जादूगर, ठीक है। तो जादूगर, जादूगर और इधर मैजिशियन सेम है, ठीक है। तो एक मैजिशियन था जो कि पकड़ा गया था इधर। हाँ, तो कोई लड़का है, आज का जनरेशन का बोल रहा है भाई, गलती से जादू देखने चला गया, जो वो वीडियो बना स्लो मोशन में देखा, तो ऐसे देखा देखा अंदर से वो लोग निकालता है, तो सारा हाथ का सफाई है, ठीक है। जादू तो कुछ ये सब नहीं होता, सब इतना वो लोग फास्ट करता है कि आपको पता नहीं चलता। ये है कोजी, कोजी से याद करो लक्स कोजी। लक्स कोजी का टैग ही है ये कि बहुत आराम का मामला है। तो कोजी का मतलब ही होता है क्या, आराम, कंफर्टेबल, सुखद, ठीक है। सही है, ठीक है। अब ये है लेविटी, और इसका मतलब होता है चंचल, जो व्यक्ति कोई को बहुत चंचल होता है, ठीक है। तो जो चंचल होता है ऐसे बोलता है लिव इट यार, ठीक है। कुछ भी चीज आप सीरियस बोलेगा लिव इट यार, मतलब रहने दो, ठीक है। तो इसका मतलब चंचल होता है, उसका उल्टा सीरियस हो जाएगा। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, क्या होगा पहला का, क्या होगा, अकेलापन, ठीक है। तो सोलेटरी का गेम हम लोग तभी खेलते हैं जब अकेलापन होता है, लोनली में रहते हैं तब, ठीक है। ना पढ़, वापेड, ना नहीं पढ़ रहा है, मतलब वो डल है, नीरस है। प्रोफाउंड, डीप और सीरियस, ठीक है। प्रोफेसर को अगर फाउंड कुछ भी चीज मिलता है तो उस पर वो डीप रिसर्च करता है। कौन, जादूगर, तो जादूगर मैजिशियन नहीं होता। कोजी, कंफर्टेबल, और ऐसा बोल रहा है लिव इट, तो वो आदमी कैसा होगा, चंचल होगा, ठीक है। चलो बनाओ इधर एनडीए 2021, डी हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रोफाउंड मतलब डीप हो गया, सीरियस हो गया, तो उसका उल्टा सुपरफिशियल है। अरे अगर भी रहता तो आंसर हो जाता, ठीक है। आपका फ्रिवलस, इसके बाद और 5 पढ़ना है, उसके बाद छुट्टी। तो ये है फ्रिवलस, और इसका मतलब होता है वर्थलेस, जो एकदम किसी काम का नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे तो ऐसे कि यहाँ से आप फ्री निकालो, ठीक है। तो फ्री का सामान को लोग क्या समझते हैं कि वो एकदम बेकार है, ठीक है, वर्थलेस है। तो फ्री का ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, तो आगे समझो, ठीक है। तो वर्थलेस हो जाएगा, उसका उल्टा सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, ये सब हो जाएगा। अब ये है आपका अपेरेंट, अपेरेंट, और अपेरेंट का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो, ठीक है। एक और हम लोग एक आर्टिक्यूलेट भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आर्टिक्यूलेट आई, स्पष्ट स्पष्ट बताओ। बहुत सही, ठीक है। तो ये आपका है अपेरेंट, इसका मतलब होता है स्पष्ट स्पष्ट बताना। तो ऐसे याद रखेंगे कि आपको पेरेंट्स से बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट बात करना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली अपेरेंट का मतलब ये सीधा कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे एक मेरा फ्रेंड था, उसकी एक क्रश थी, ठीक है। क्रश का नाम था राधिका, पूरा नाम था राधिका मैम। तो वो क्या किया, एक दिन जाके सीधा मैम को बोल दिया कि मैम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है।
मैम बोलते हैं पेरेंट्स को बुला के लाना। तो ये सोचा कि मैम मेरे में इक्वली इंटरेस्टेड है, इसलिए तो बोली पेरेंट्स को बुला के लाना। तो अब गया, ठीक है, पेरेंट्स आया घर में, वो घर में नहीं स्कूल में गया, मैम से मिला, तो मैम बोलती है आपका बच्चा बाथरूम में क्या किया है पता है आपको? पेरेंट्स एकदम शांत ऐसे देखता है। बोलता है क्या कर रहा है भाई इतना छोटा सा ही? तो मैम बोलती है ये पूरा बाथरूम में लिख दिया है कि मैं राधिका मैम से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। बोलता है पेरेंट्स अच्छा वो जान बचा। पेरेंट्स अलग ही सोच रहा है। तो बोलता है ये सब छोटा मोटा हो जाता है। बोलता है छोटा मोटा बात, ये सब छोटा मोटा बात लग रहा है आपको? ये बस मुझे ही नहीं बोला, ये पूरा क्लास को बोल के रखा है कि मैम से शादी करना चाहता है। पूरा क्लास मेरे से आके बोलता है भाभी मैं आई गो टू टॉयलेट। तो ये चल रहा है, समझ रहे हो क्या? बस ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ज्यादा तो आपको पेरेंट्स से स्पष्ट स्पष्ट बात करना होता है, तो अपेरेंटली भी सेम वर्ड से बना है, तो इसका मतलब भी स्पष्ट बात करना हो जाएगा। ये आपका टार्डी, इसके बाद और दो पढ़ना है। तो टार्डी का मतलब होता है डिले करना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो अगर कुछ भी सामान में तार बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कुछ भी चीज वो धीरे धीरे होके जाएगा। अगर वाईफाई है तो सीधा स्पीड में जाएगा, लेकिन वो तार का कनेक्शन है तो कैसे जाएगा? डिलेड होके जाएगा, और उसका उल्टा क्या? क्विक हो जाएगा, ठीक है। अब ये है रेस्क्यू। रेस्क्यू टीम हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर से आता है या फिर एम्बुलेंस, तो वो क्या करता है? बचाने का काम करता है, सेव करने का काम करता है। तो रेस्क्यू टीम वाले सेव करते हैं, ठीक है। तो बाढ़ वाला आप लोग सुने हो ना? अब नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड है ये ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक, फुर्तीला। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे कि ब्रिस्क का एक चाय आता था एक जमाने में, ठीक है, वो लेमन टी होता था। लेमन टी होता था, वो पीने के बाद बिल्कुल आदमी फुर्तीला हो जाता था। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद छुट्टी। क्या होगा पहला का? भाई क्या होगा पहला का? भूल गए? अरे फ्री विलस, यहाँ से कुछ फ्री निकाले थे, तो फ्री क्या? वर्थलेस, ठीक है, जो मतलब बेकार है, जिसका महत्व नहीं है, ठीक है। तो फ्रीवलेस मतलब वर्थलेस हो जाएगा। ये बताओ दोनों का। आपको पेरेंट्स से स्पष्ट स्पष्ट बात करना चाहिए, ठीक है। तार तार बोले तो धीरे धीरे जाता है तार से। रेस्क्यू बोले तो रेस्क्यू टीम होता है बचाने का। ये इसका एक चाय आता था जो फुर्तीला बना देता था, उसका उल्टा स्लो हो जाता है, ठीक है। पीवाई क्यू बनाओ। वर्थलेस होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो फ्रीवलेस बोले तो फ्री का सामान, और फ्री का सामान एकदम वर्थलेस होता है, सिनोनिम चाहिए, ठीक है। ये बनाओ। एक ही सही, ठीक है। तो देख रहे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आप हल्का सा कंफ्यूज हो और भाई वो गलत कराने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ब्रिस्क मतलब फुर्तीला होता है, उसका उल्टा चाहिए तो उल्टा उसका स्लो होता है। इधर क्विक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्दबाजी में आप क्विक भी मार करोगे तो वो आते हुए भी गलत नहीं करना है। ये बनाओ। एग्जैक्ट नहीं दिया तो एलिमिनेट करना सीखो। फ्रिवलेस मतलब वर्थलेस, जो एकदम बेकार है, ठीक है। तो पॉपुलर हो जाएगा कि रेप्यूटेड हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। तो फ्रिवलेस का एक अर्थ ये भी होता है कि वो बिल्कुल मतलब बेकार है। बेकार है तो ये नहीं है, ठीक है। बेकार है तो मतलब ऊपर ऊपर से, ठीक है। उसका एक उल्टा सीरियस भी हो जाएगा कि बहुत ज्यादा महत्व वाला है। तो एक सेंस इसका ये भी आता है, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। एक सेंस ये भी आता है, पीछे डेफिनेशन में पढ़ोगे तो जो अनसीरियस है, ठीक है, तो उसका सीरियस हो जाएगा उल्टा। अब ये इजी वर्ड लिस्ट आ गया। तो डिस्ट्रॉय करना मतलब नष्ट करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्रिएट करना, वेरी गुड, ठीक है। ब्रॉड मतलब बिल्कुल ब्रॉड फैला हुआ है, उसका उल्टा नैरो हो जाएगा, ठीक है। एक होता है स्ट्रेंथ मतलब ताकत, उसका उल्टा वीकनेस। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और उसको उल्टा बिल्कुल जो एकदम क्रूर है, ठीक है। एंट्रेंस मतलब प्रवेश करना, उसका उल्टा एग्जिट हो जाएगा।
तो ये सब इजी इजी वर्ड लिस्ट है, लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सब ऐसे ही आपको याद करना है। तो इस तरह हम लोग सारा याद कर चुके हैं सही से, ठीक है। तो अब इसको आप रिवीजन करना, ठीक है। बहुत पहले ही लेट हो चुका है, तो हम लोग अब छुट्टी करेंगे। हाँ कर रहा है छुट्टी। तो वही बोल रहा कि इसको रिवीजन करना, ठीक है। आज पीडीएफ भेज दूंगा क्योंकि कंप्लीट हो गया है। अब बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।